हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान। अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई टैट एग्ज़ाम दे रहे हो, आप चाहे किसी भी स्टेट में दे रहे हो, जैसे कि आप सी टैट देना चाहते हैं, यूपी टैट देना चाहते हैं या रीट एग्ज़ाम या और सभी टैट परीक्षाओं के लिए ये बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी बाल विकास। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। बाल का अर्थ होता है बालक, विकास। देखिए, विकास क्या चीज़ होती है। विकास का संबंध परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन जुड़े रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परिमाणात्मक क्या चीज़ होती है। परिमाणात्मक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे बालक के शरीर में वृद्धि होती है, बच्चे की लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में जो वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं कि परिमाणात्मक परिवर्तन। और गुणात्मक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कि बच्चे का मानसिक विकास होता है। और गुणात्मक परिवर्तन में मानसिक विकास के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में परिमाणात्मक परिवर्तन भी इंक्लूड होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब कोई बाल्यावस्था या बचपन से गुजर रहा होता है तो उसे ही बालक कहा जाता है। फ्रेंड्स, बालक किसको कहा जाता है? जो बचपन अवस्था से गुजर रहा होता है। देखिए, बालक की विकास प्रक्रिया और विकास के स्वरूप का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। बाल विकास क्या चीज़ है कि बालक का जो विकास हो रहा है और उसके स्वरूप का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि विकास क्या चीज़ है। विकास मतलब डेवलपमेंट जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। मतलब विकास क्या चीज़ है? विकास एक ऐसी चीज़ है जो माँ के गर्भ में आते ही शुरू हो जाता है और ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, हमारे मृत्यु तक ये विकास क्या होता है? चलता ही रहता है, ये आजीवन चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है। मतलब फ्रेंड्स कि हम अपने समाज से, परिवेश से, वातावरण से, हर जगह से बच्चा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर दिन बच्चा स्कूल से, परिवार से, इन सब चीज़ों से बच्चा सीखता है। इसी को क्या कहा जाता है? विकास। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं बताऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर टैट के एग्ज़ाम में ये परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं किरो के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, मतलब गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये हमारे साइकोलॉजिस्ट किरो के अनुसार है। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड साइकोलॉजिस्ट बर्क के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। मतलब जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जन्म पूर्व अवस्था मतलब फ्रेंड्स आप समझ रहे हो ना, जन्म पूर्व अवस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, मतलब उसका जन्म भी नहीं हो पाता, उस टाइम से बच्चे का क्या हो जाता है? जन्म पूर्व अवस्था में ही, मतलब इसका यह है कि बच्चे का माँ के गर्भ में आते ही विकास शुरू हो जाता है और परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने ये कहा है कि जन्म से लेकर और परिपक्व होने तक जो उसके विकसित हो रहे मानव का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम बाल विकास कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन जो किया है, बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन जॉन लॉक ने किया है। बाल विकास का जनक, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? स्टैनिले हॉल को। ये यूएसए के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, बाल विकास की जो प्रकृति है वो कैसी है? बाल विकास की प्रकृति वैज्ञानिक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे पहले देखिए कि इसका जो पहला सिद्धांत है वो यह है निरंतरता का सिद्धांत।
निरंतरता का सिद्धांत क्या चीज़ है? निरंतरता के सिद्धांत से अभिप्राय है कि इसके अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि विकास कभी नहीं रुकता। विकास बच्चे के जन्म पूर्व अवस्था से जो स्टार्ट हो जाता है, मतलब बच्चा माँ के गर्भ में आया और तभी से बच्चे का क्या हो गया विकास। पहले वो माँ के गर्भ में आया, फिर वो ऐसे टाइम पीरियड 9 मंथ तक उसका एकदम डेवलपमेंट होता रहता है। पहले फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फिर वो बच्चा ऐसे होते होते 9 मंथ का टाइम पीरियड जब कंप्लीट रहता है तो वो उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा होता है, बच्चे का विकास माँ के गर्भ में आते ही स्टार्ट हो जाता है। विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मतलब बच्चा माँ के गर्भ में आते ही उसका विकास शुरू हो जाता है और जब तक बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास निरंतर होता रहता है। विकास इसी निरंतर के गुण के कारण भलीभांति होता रहता है। विकास कभी नहीं रुकता, बच्चे का विकास निरंतर होता रहता है। अब आपको मैं सेकंड बताती हूँ, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? इसके अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देखिए जैसे कि कोई भी बच्चा है ना, वह एक बच्चा दूसरे बच्चे के समान नहीं हो सकता। मतलब व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जो एक बच्चा है वह दूसरे बच्चे से समान नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा, यही हमें क्या बताता है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। जैसे कि कोई बच्चा मेधावी है, कोई बच्चा बहुत होशियार होगा, कोई बच्चा बहुत आलसी होगा, तो ये हमें हर बच्चे के बीच में क्या बताता है, अंतर बताता है कि हर बच्चा एक दूसरे से किस तरह से अलग होता है। तथा कोई बालक पिछड़ा हुआ होगा तो कोई बालक मंद बुद्धि का होगा, कोई बालक बहुत ज़्यादा होशियार होगा। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि व्यक्ति में अंतर पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी इसका तीसरा पॉइंट, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। देखिए विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि विकास की गति एक जैसे न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ विकास क्रम की एकरूपता से यहाँ पर क्या आशय है कि जैसे हमने किसी जाट को देखा और जाट को देखकर हम क्या आइडिया लगाते हैं कि भाई उसके लैंग्वेज को देख के हम एनालाइज करते हैं कि भाई ये बंदा जो बोल रहा है ना कि जाट जैसी फीलिंग वाला लग रहा है कि भाई ये जाट है। हम देखते ही कहते हैं ना, हमें वो फीलिंग आती है कि ये जाट है, तो हम उसी चीज़ से लगा लेते हैं कि उसमें क्या हो गया विकास क्रम की एकरूपता, क्योंकि जाटों में सिमिलैरिटी होती है उनके लैंग्वेज में। क्या लगता है कि वो जो बोलते हैं तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये ज़रूर जाट है। देखें यहाँ मेरा किसी जाति को पॉइंट आउट करने का टारगेट नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि जाटों के लैंग्वेज से ही हम क्या आइडिया लगा लेते हैं कि उनके अंदर क्या है, ये मतलब एक जैसी उनके लैंग्वेज लग रही है। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पर विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। और देखिए दूसरी बात क्या है कि मनुष्य जाति में क्या होता है कि मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि जो होती है वो सिर से पैर की ओर प्रारंभ होती है। सिर की ओर से स्टार्ट होता है और बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है सिर से पैर की ओर। तो आप समझ गए यहाँ पर भी हमें क्या मिला, विकास क्रम में एकरूपता देखने को मिली कि बच्चे का जो विकास शुरू होता है सभी मनुष्य जाति का वो सिर से स्टार्ट होता है और फाइनली पैर तक जाता है। तो ये क्या चीज़ हो गई, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। फ्रेंड्स अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इससे आशय यह है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई बच्चा है, हमने उसके आगे कोई भी चीज़ डाल दी तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सबसे पहले चीज़ को देखते ही पकड़ेगा नहीं। बच्चा क्या करता है, बच्चा चीज़ को देखकर पहले इधर उधर देखेगा, अपने हाथ चलाएगा, ऊपर नीचे की साइड देखेगा। मतलब बच्चा ऐसी एक्टिविटी करेगा जो बिल्कुल सामान्य सी एक्टिविटी होंगी और हर बच्चा इसी तरीके की एक्टिविटी करता है। कोई भी चीज़ वो एकदम ये नहीं कि आपने उसको चीज़ दी और उसने एकदम से उठा लिया, उसको ये तरीका आता ही नहीं है, क्योंकि विकास तभी तो सामान्य से विशेष की ओर होता है। वो कैसे, जब पहले बच्चा सामान्य चीज़ें करता है, जैसे कि इधर उधर देखना, हाथ मारना, इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना, तब जाके बच्चे का ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सामान्य एक्टिविटी होती हैं। लेकिन उसके बाद बच्चा फाइनली जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझता है तो वो क्या देखता है
कि पहले चीज़ों को मतलब देखेगा, उस पर फोकस करेगा, फिर अपने हाथ को चलाएगा, फिर उसको उठाएगा, तो ये क्या हो गया, वो सीख जाएगा ये किस तरीके का, फिर वो फाइनली उस चीज़ को रखी हुई उठा लेगा। तो ये क्या हो गया, उसका सामान्य से विशेष की ओर। पहले वो इधर उधर एक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद उसने क्या देखा कि चीज़ को रखी हुई उंगलियों को चलाना, हाथ से पकड़ना है, उसको उठाकर ऐसे रखना है, तो उसका ये विशेष, तो इस विशेष तरीके से चीज़ों को सीख गया। तो इसको कहते हैं सामान्य से विशेष की ओर चलता है विकास। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका नेक्स्ट सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, परस्पर संबंध के सिद्धांत से क्या आशय है, विकास की सभी दिशाएं, शारीरिक हों, मानसिक हों, सामाजिक हों, संवेगात्मक हों आदि, एक दूसरे से क्या होती हैं, परस्पर संबंधित होती हैं। जैसे इनमें से किसी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास होगा, जब बच्चे का शारीरिक विकास होगा उसके मतलब शरीर में वृद्धि होना, मांसपेशियों में वृद्धि होना, तो फिर बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चे का मानसिक विकास में इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलप करता है बच्चा। फिर उसके बाद बच्चा समाज के साथ क्रियाएं करता है, तो बच्चे का एक चीज़ का संबंध दूसरे चीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक,